नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज ये चलती सड़क आपको अपना इतिहास बता रही है। ये बता रही है कि आपने जितने पैमाने तय किए उन सभी पैमानों को तोड़कर लड़कियां हर संभव कोशिश कर रही हैं। आपको समाज की एक नई दिशा दिखाने की लड़कियां कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ पूजा है जो इस सड़क पर एक बड़ी सी गाड़ी दौड़ा रही हैं और आपको ये बता रही हैं कि लड़कियां अब किसी से कम नहीं। लड़कियां जो है हर पैमाने पर डट कर आगे खड़ी हो रही हैं और भारत का परचम लहरा रही हैं। मुझे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसे गाड़ियां चलाना, क्योंकि लोग जब देखते हैं तो शायद कुछ अलग नज़रिया से देखते हैं। और मैं यहाँ तक आई हूँ और बस जब मैंने किसी काम को, इस काम को करना शुरू किया तो पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा कि लोग बाग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही हूँ जिससे किसी को भी भद्दगी महसूस हो। ये अच्छा काम है। अब लोगों का नज़रिया है बस देखने का, नज़र का इलाज है मैम, नज़रिया का नहीं है। तो बस यही है कि अब नज़रिया लोगों को बदलना पड़ेगा। इस ज़माने में भी, इस 21वीं सदी में अभी हम लोग जी रहे हैं, लेकिन लोगों को नज़रिया इसके प्रति बदलना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? महिलाएं हर वो काम कर सकती हैं। महिलाएं जब खाना बना सकती हैं, कपड़े धुल सकती हैं, बच्चों को पाल पोस सकती हैं, तो महिलाएं मैम गाड़ी क्यों नहीं चला सकती? बिल्कुल चला सकती हैं। मैं हैवी व्हीकल चला रही हूँ। अभी कई लोग, आप देख भी रही होंगी कि कई लोग रोड पे देख रहे होंगे, तो लोग देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं इस चीज़ को। क्या क्या चला लेती हैं आप? मैं इस रोड पे, आप सामने देखिए, इस रोड पे जितने भी प्रकार की गाड़ियां हैं जो चल रही हैं इस रोड पे, ये छोटी गाड़ी हो गई चाहे बड़ी गाड़ी हो गई, ये सब मैं चला लेती हूँ। जितनी भी पहिए की गाड़ियाँ, टेलर है, ट्रैक्टर है, क्रेन है, हाइड्रा है, पोपलेन है, टेलर है, जेसीबी है, टैंकर है, ये सब मैं चला लेती हूँ मैम। ये जितनी भी गाड़ियाँ हैवी व्हीकल्स देख रही हैं ये मैं सब चला लेती हूँ। और इस टाइम मैं, आप खुद देख रही हैं कि एक डंपर में बैठी हुई हैं और मैं इस टाइम डंपर ड्राइव कर रही हूँ। बहुत बेहतर चला रही हैं आप, एकदम मज़ेदार लग रहा है। और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आ रहा है क्योंकि ये जो ड्राइवर है हमारे साथ वो एक लड़की है। जी। कब से सीखा आपने, मतलब कब पहली बार चलाई? जी, मेरे को चलाते हुए मैडम 7-8 साल हो गया। हाँ, तो मैं 7-8 साल से ये गाड़ी चला रही हूँ। जैसे आप अभी इलेक्ट्रिक बस चलाएंगी जी, तो आपको बहुत दूर दूर भी जाना पड़ेगा। जैसे सफ़र यहाँ से गोरखपुर से दिल्ली भी हो सकती है। अभी तो ये तो गोरखपुर की ही है, लेकिन अगर आपको मौका मिला, क्योंकि बसें तो है वो कहीं कहीं भी जाती रहती हैं, गोरखपुर से दिल्ली जा सकती है, कहीं और भी जा सकती है, तो ये बताते हैं कि जो बस और ट्रक चलाने वाले जो ड्राइवर हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि 12 घंटे की ड्यूटी होती है और कभी कभी उनको एक्स्ट्रा शिफ्ट भी करना पड़ता है। तो ये सारी चुनौतियाँ आपको झेलनी पड़ेगी। कितना तैयार महसूस करती हैं इसके लिए, कितना तैयार है मैम? जब बात आती है हमारे समाज की और जनता की और लोगों की, तो उसमें मैं कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी मैं लापरवाही न बरतती हूँ और न मैं किसी को बरतने देना चाहती हूँ। और मैं हर ड्राइवर को, जितने भी पायलट हैं इसके गाड़ियों के चाहे बसों के, मैं सबको गाइड करती हूँ कि लापरवाही, क्योंकि हमारे साथ एक नहीं, हमारे साथ उसमें अगर हमारी बस जो है 30-40 सीट की है तो मैम उन सब की ज़िंदगी हमारे हाथों में है। अगर कहीं भी इंसान लापरवाही से गाड़ी चलाया तो मैम कोई भी फॉल्ट हो सकता है। इसीलिए गाड़ी चलाते वक्त बिल्कुल लापरवाही नहीं। आपको नींद आ रही है, आपको सुस्ती आ रही है, आप 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे गाड़ी को रोक करके आराम कर लीजिए, नींद पूरा कर लीजिए साइड में। लेकिन नींद में कभी भी, आलसपना में खासकर, गाड़ी कोई भी गाड़ी हो, चाहे आपकी प्राइवेट गाड़ी हो, छोटी मारुति हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, कभी भी ड्राइव नहीं करना चाहिए। कभी भी गलत चीज़ें, लोग जैसे शराब वगैरह पी के भी कुछ लोग ड्राइव कर देते हैं, ये दरअसल बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। आपको नींद आ रही है, आलस आ रहा है, सुस्ती आ रहा है, आप गाड़ी को रोक लीजिए, आधे 1 घंटा 2 घंटा आराम कर लीजिए, एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, लेकिन कभी भी गलत उससे थिंकिंग से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ये नहीं है नींद आ रही है, रोड खाली है, चलो भाई कोई ऐसी बात नहीं है गाड़ी चला देते हैं, कभी भी नहीं मैम। आलस आ रहा है,
चाहे कुछ भी आ रहा है, गाड़ी को रोक लीजिए, उसी में भलाई है। क्योंकि मैम जीवन एक बार मिलता है और एक बार आना है सबको, एक बार जाना है, तो इस जीवन जो की बसें चलती हैं अपने यहाँ, उसके जो ड्राइवर हैं उन लोगों की शिकायत ये होती है कि ड्राइवरों की कमी है, तो इसकी वजह से जो शिफ्ट होती है 12 घंटे की, कभी कभी उन्हें खुद ही यहाँ से लेकर दूर दूर दिल्ली वगैरह तक खुद ही एक अकेले ड्राइवर लेके जाते हैं, तो इस तरीके की भी समस्या है। अच्छा। तो आप इसके लिए कितना तैयार हैं? देखेंगे जब पड़ेगा तो कर लेंगे, हैं लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती, जब ये कर सकती हैं मैम, यहाँ से लेकर के आप देख रही हैं अभी ये जो बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, ये इनको टेलर बोलते हैं, टेलर। इसमें मारुति जो आप छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है ना मारुति, जैसे कि ये मारुति है, इस टेलर में वही सब गाड़ियाँ लोड होकर जाती हैं। अभी मैं आपको वो भी चला करके दिखाऊंगी। पूजा, तब आप और लड़कियों को क्या प्रेरणा दे रही हैं, क्या सोच रही हैं कि आपके इस तरीके की जो पहल है उससे और लड़कियां इस फील्ड में आगे आएंगी और आपकी तरह हैवी व्हीकल चलाएंगी? अगर माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर थोड़ा सा प्रोत्साहन दिए और एकेडमी खुलवा दिए, तो मैं अपनी तरफ से जितना संभव हो सके, जितना भी मेरे से पॉसिबल होगा, मैं सबको पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दूंगी, और जितना मेरे से हो सकेगा अपने शहर की लड़कियों को, गोरखपुर की लड़कियों को इस क्षेत्र में, इस काम में आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी, ताकि लड़कियां भी आएँ और बैठ कर के घर पे ये ना अपने आप में महसूस करें कि मैं इतना कुछ देख कर भी, जान कर भी बेरोजगार हूँ, और अपने आप को कोसे ना, क्योंकि वो स्थिति मैं समझ रही हूँ जिसकी वजह से लड़कियाँ शायद इस फील्ड में, इस प्लेटफॉर्म पे कुछ कर नहीं पाती हैं। उनको यही लगता है कि ये मेरे लायक काम नहीं है। तो मैं उनको प्रैक्टिकली, इसीलिए मैं उनको प्रैक्टिकली, मैं हाईवे पे हूँ, आप भी हाईवे पे हैं हमारे साथ, मैं उनको प्रैक्टिकली दिखाना चाहती हूँ कि जब मैं ये डंपर चला सकती हूँ, टेलर चला सकती हूँ, ट्रैक्टर चला सकती हूँ, तो ये लड़कियाँ क्यों नहीं चला सकती? आखिर यही दो हाथ पाँव, यही मेरा शरीर उनके पास भी तो है, तो क्यों नहीं वो ये काम कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, और उनको करना भी चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी मैम। तो लड़कियाँ खुल करके बाहर आएँ, कोई संकोच, और घर वाले भी, सबसे बड़ी बात तो है कि उनके घर वाले भी उनको सपोर्ट करें इस मामले में। अभी आप मुझे ये बताइए कि कहाँ कहाँ, किन किन रोडों पर आप ऐसे हैवी व्हीकल चला चुकी हैं? और हाँ जी बताएं मैम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ आप अभी हैवी व्हीकल चला चुकी हैं, और मैंने सुना है कि आप इस हैवी व्हीकल का रेस भी करती हैं। जी मैम, मैं टाटा प्राइमा हॉर्स का रेस लगाती हूँ, जो टेलर से घोड़ा जुड़ा होता है, हॉर्स उसे बोलते हैं, उसका रेस लगाती हूँ ग्रेटर नोएडा में। और जो है मैम 2016 से लगा रही। मैं जो है राजस्थान, कश्मीर, हिमाचल, जितने भी हिल स्टेशन हैं, इन सब पे गाड़ियाँ चला चुकी हूँ। और मैं बाई रूट ट्रैवल भी, जब हमें कहीं बाहर घूमने जाना होता तो मैं बाई रूट ट्रैवल भी करती हूँ। तो लगभग हिल एरिया पे, मैक्सिमम हिल एरिया पे मैं गाड़ियाँ पूरी चला चुकी हूँ। और कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, शिमला हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मैम ये मैक्सिमम स्टेट मैंने कवर कर रखा है। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स भी खेलती हैं? जी मैम, हॉकी की नेशनल प्लेयर हूँ मैम, उस तरह गोल्फ खेलती हूँ मैं। और हॉकी में आपने 3 बार नेशनल? जी बिल्कुल। बेहतरीन जी। और कौन कौन सा गेम? और मैं गोल्फ खेलती हूँ, मैं तैराक भी हूँ, और जो है मैं शूटिंग भी करती हूँ, और इस तरह के कई सारे गेम्स में। और जो दौड़ना है, रनिंग, लॉन्ग रेसेस करना, एक वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। जो लॉन्ग रेसेस होते हैं वो मेरा एक साइड का इंटरेस्ट है। उसके बिना, जैसे वो कहते हैं ना, पानी के बिना इंसान जी नहीं सकता है, खाने के बगैर तो 1 आध 2 3 दिन जी भी सकता है, लेकिन पानी के बिना, तो वही मेरा एक प्यास है, दौड़ना मेरा एक प्यास है, जिसे मैं हमेशा बुझाती रहती हूँ। सबसे बड़ा दावा इन्होंने किया कि ये गोरखपुर से अयोध्या तक दौड़ कर जाएंगी और ये प्रूफ करेंगी कि लड़कियां जो है अब किसी से कम नहीं, कोई छोटा आंक ही नहीं सकता लड़कियों का, है ना? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं आंक सकता। अब मैम मुझे आप क्यों आंकेगा मैम? जब मैं वो सारे काम कर रही हूँ तो मुझे क्यों कम आंका जाए? बस थोड़ा सा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगी कि थोड़ा सा लड़कियों को प्रोत्साहन दें, एक एकेडमी खुलवाएं जिसमें लड़कियाँ आ करके अपने इस क्षेत्र में भी आ जाएं आगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। और लड़कियाँ बस थोड़ा सा अपने मर्यादा को
अब मर्यादा को साथ में रखें, डिसिप्लिन जो जिसे कहते हैं, साथ में रहें, साथ में रख करके उसको कोई भी काम किया जाए। 23 साल की हैं। जी मैम। 23 साल में आपने 3 बार नेशनल खेला हॉकी में। जी। और जो गाड़ियां जिनका नाम हम जानते हैं वो सारी गाड़ियां आप चला लेते हैं। जी A मैम। to Z। जी मैम। आपका दावा है कि खाली प्लेन को छोड़ के और पानी वाले जहाज को छोड़ के। जी मैम। और ट्रेन को छोड़ के। जी ये मैम। 3 चीज छोड़ के जितनी भी गाड़ियां सब। जी मैम। सब चला लेते हैं। बिल्कुल। तो कहाँ से सीखा आपने ये चलाना? मैम देखिए, ये तो सबसे पहले प्रेरणा स्रोत मैं जो मानती हूँ वो मैं अपने पिताजी को मानती हूँ। और मेरे पिताजी भी 1973 में ITI किए हुए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से, चरगावा से। तो ये सबसे पहले मैं उनको मानती हूँ। और जो KMT है, कुंदमल मुकलमल ट्रांसपोर्ट, मैम ये इनका हेड ऑफिस जयपुर में है और इनके पास तकरीबन 4-5 हज़ार गाड़ियाँ भी हैं, टेलर हैं। तो मैम इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे सिखाने में कि क्योंकि ये स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो उनको मेरी ये चीज़ बहुत उनको जो है बहुत अचंभा हुआ, ये सब चीज़ें जब देखी, उन्होंने मेरे बारे में जाना, उन्होंने उनके जो डायरेक्टर हैं तो उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, प्रोत्साहन दिया उन्होंने मुझे। और उन्होंने अपने जो मैं KMT टाटा प्राइमा हॉर्स का रेस लगाती हूँ वो उन्हीं की कंपनी से मैं लगाती हूँ, KMT से। अच्छा, तो आप जैसी और भी लड़कियां हैं जो ऐसे चलाती हैं हैवी व्हीकल? नहीं मैम, अभी तो मैंने नहीं देखा है, रेस में भी हालांकि नहीं थी। तो आप अकेले, सारे लड़कों के बीच में आप अकेले चला जी रहे थे? जी। अब ये इतनी बड़ी गाड़ी है कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस गाड़ी में बैठकर एक लड़की का इंटरव्यू कर रही होंगी, जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रही होंगी। ये मेरे लिए असंभव सी बात है। मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं एक इतनी बड़ी गाड़ी में बैठी हूँ और उसको चलाने वाली एक लड़की है। डर नहीं लग रहा है ना आपको एकदम? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। जैसे हम अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, जो घरों में जो हम छोटी गाड़ियाँ रखते हैं, मेरे लिए सब वैसे ही हैं। बड़ी बड़ी चाहे जो भी गाड़ियाँ, वो सब मेरे लिए ऐसे ही हैं। आप इस टाइम टेलर में बैठे हुए हैं, जिसको लोग शायद कितने पहिए होंगे इसमें? इसमें मैम टेलर में 10 चक्के लगे हुए हैं। अरे बाप रे। 10 नहीं, 12 चक्के हैं मैम। 12? जी। 10 चक्के की भी आती है। हाँ। लेकिन इसमें 12 चक्के लगे हुए हैं और उसको आप चला रही हैं। जी मैम। ये देश के लिए गौरव की बात है और मैं चाहूंगी कि और भी प्रोत्साहन मिले। आप क्या चाहती हैं, कैसे बदलाव आएगा कि लड़कियां चलाएंगी? क्योंकि मैं तो देखती हूँ कि कार भी इक्का दुक्का लड़कियां ही हमारे शहरों में चला ली हैं। ये दिल्ली नहीं है, गोरखपुर है। गोरखपुर में अगर लड़कियां ड्राइव करती हैं कार तो भी वो एक आकर्षण का विषय रहता है, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। अब अगर ये ट्रक और ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाएंगी तो कितना सौभाग्य होगा। आप कैसे प्रेरित करेंगी लड़कियों को? मैम मैं बस यही कहना चाहती हूँ, ये जो काम है ना, इसके लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, सीना। और किसी भी महिला और लेडीज़ के पास, कोई भी जो लड़की हैं, जो महिला हैं, अगर वाकई में 56 इंच का सीना लेके कोई काम कर रही हैं या करना चाह रही हैं, तो कोई भी काम मेरा जो तजर्बा है बोलता है, उसके लिए मैम कोई भी काम असंभव नहीं है। सब काम हो सकता है मैम। आखिर इंसान ही तो इस पृथ्वी पे हर एक काम कर रहे हैं ना। जहाज उड़ाना है, तोप चलाना है, लड़ना है, खाना पकाना है, कुछ भी जो भी काम है, XYZ, हर काम इंसान ही कर रहा है ना मैडम। और मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या आपने अपनी जैसी और भी कोई लड़की कभी देखी है जो बड़ी गाड़ी चलाती हैं? ऐसा कुछ देखा आपने? कभी नहीं? मैम फ़िलहाल अगर छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं और बस हैं तो मैंने 1-2 महिलाओं को देखा भी है, लेकिन वो भी सोच सोच के चलाती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं जो चीज़ चला रही हूँ कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। गलती इंसान से ही तो होती है ना, और क्षमा करने वाला भी इंसान ही होता है। पूरी टेक्निकल नॉलेज भी होगी? जी मैम, बिल्कुल। अगर ये पंचर हो जाए तो आप इसका टायर बदल सकते? बिल्कुल बदल दूंगी। ये मेरे लिए चाहे रात को 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 1:30 बजे किसी जंगल में मैं फंस गई और 12-1 बजे तो मैकेनिक अपना वो खोल के बैठेगा नहीं मैम। अगर मुझे 12-1 बजे ज़रूरत पड़ गई, 1:30 बजे, तो भी मैं इस गाड़ी का ऊर्जा पुर्जा सब बदल दूंगी जो बदलना होगा मुझे। क्योंकि मैम देखिए, गाड़ियाँ चलाना बहुत लोगों को आता है, लेकिन उसका टेक्निकल जानकारी भी लेना चाहिए। क्योंकि मैम कभी भी आप गाड़ी लेके कहीं जा रही हैं तो फंस सकती हैं।
तो इसीलिए टेक्निकल जानकारी। सारी गाड़ियों का आपको टेक्निकल नॉलेज होगा कि ब्रेक कहाँ ढीला है, टाइट है? बिल्कुल बिल्कुल सब कर लेंगे। जी मैम। सीखा है आपने कहीं से कि बस पिताजी ने जो बताया है वही करना? इस लाइन में आने के लिए तो सबसे बड़ा योगदान पहली बात तो मेरे मैम पिताजी का ही है, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ के लिए। हालांकि आप जानती हैं, आपको मैं बता भी चुकी हूँ कि हमारे जो गांव के और आसपास के लोग हैं, और जो भी मेरे रिश्तेदार, मेरे खुद के रिश्तेदार, मैं किसी और को नहीं कह रही हूँ, मेरे खुद के रिश्तेदार, मेरे गांव के लोग, मेरे जानने पहचानने वाले लोग जो मुझे जानते थे कि पूजा ये चीज़ है और अच्छे घर से हैं और ये सब काम कर रही हैं, तो मेरा लेवल लोग डाउन कर देते थे। मेरा जो मोटिवेशन है, जो मनोबल है, वो उसको नीचे कर देते थे। और मैं ये मानना था कि ये काम छोटा है, उनका यही मानना था ये काम बहुत, मैं अच्छे परिवार से हूँ तो मैं ये सब काम क्यों कर रही हूँ, उनका ये कहना था। अरे तुम्हें क्या पैसे की ज़रूरत है, ऐसे क्या। लेकिन मैम मेरा मंजिल अभी भी मुझे मिला नहीं है जो मैं चाहती हूँ। मैं क्योंकि चाहती हूँ मैम, मैं सरकार से यही चाहती हूँ। अभी मेरी मंजिल मुझे मिली नहीं है और मैं पीछे मुड़ के देखने वाली भी नहीं हूँ। मेरी मंजिल तो तब मुझे शायद मिलेगी जब मैं अपने देश सेवा के लिए काम आऊँगी, तब मुझे लगेगी कि मुझे मंजिल अब जाके मिली है। अभी तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर रही हूँ मैम, क्योंकि आपको बहुत न्योता आया, बहुत आमंत्रण आया कि आप हमारे देश में, हमारे मुल्क में आके काम करें, लेकिन आपने गोरखपुर की सरजमीन से इस तरीके की मोहब्बत की है कि आप जाना पसंद नहीं की? नहीं मैम, क्योंकि हमारे पिताजी ने यही कहा कि ये गोरक्षनाथ की पावन धरती है, और अगर यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाया तो बाहर जाके कुछ करने की उम्मीद बहुत कम है। हर बच्चों को बचपन में एक सपना आता है कि मुझे ये बनना है, ये बनना है। आपका बचपन में क्या है? मैम मेरा बचपन में यही था एम कि जब से मैंने होश संभाला कि मुझे बस मैंने यही सोचा कि मुझे अपना पूरा योगदान कतरा कतरा देश सेवा में देना है। ये पूजा है, इनके बारे में आपने जो देखा, सुना और समझा वो बहुत कम है। ये एक ऐसी लड़की हैं जो हर एक फील्ड में अपना लोहा मनवा रही हैं। क्या खेल और क्या दौड़, हर चीज़ में उड़न परी की तरह उड़ रही हैं। और अभी ये इतनी बड़ी गाड़ी इतनी बखूबी तरीके से उड़ा रही हैं और ये समाज को वो मैसेज दे रही हैं कि साहब ये जान लीजिए कि कोई काम ना छोटा है ना बड़ा है। हम में से अधिकतर लोगों ने ये माना कि बड़ी गाड़ी चलाने का काम लड़कों का है, तो उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि लड़कियां किसी से कम नहीं। जहाँ जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं। हमारे बगल में पूजा बैठी हुई हैं जो 12 पहिए की गाड़ी को इस हाईवे पर इस तरीके से दौड़ा रही हैं कि इसको देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये ड्राइवर लड़का या लड़की है। मैं आपको बस सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, और ये बात पूजा साबित भी कर रही हैं कि काम को बांटा नहीं जा सकता। जो मेहनत लड़के कर सकते हैं वही मेहनत लड़कियां भी कर सकती हैं। पूजा को सलाम है। भारत एक नई सोच पूजा के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं चाहती हूँ कि इनके जो सपने हों वो जल्द से जल्द पूरे हों, और भारत की बेटी पर हमें और आपको मिलकर गर्व करना चाहिए। और एक आखिरी बार मैं कह रही हूँ कि हमें बराबरी का हक चाहिए, कोई सम्मान नहीं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।